हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 4 द सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स। यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि उस समय जो इकोनॉमी थी वो कैसी थी और वहाँ पे एग्रीकल्चर का क्या रोल था, ट्रेड कॉमर्स का क्या रोल था, और जो कन्वर्ट हो रहे थे जो भी रूरल ऑर्गेनाइजेशन अर्बन में कन्वर्ट हो रही थी, शहरों में कन्वर्ट हो रहे थे, वो कैसे हो रहे थे। तो एग्रीकल्चर जो था वहाँ पे जो ऑलरेडी सेटल पॉपुलेशन था उनका प्रिंसिपल ऑक्यूपेशन, मेन ऑक्यूपेशन था। अब इस्लामिक स्टेट ने उसमें कुछ खास चेंजेस किए नहीं। अब जो लैंड थे वो ओन कौन करता था, उसको ओन करते थे बड़े और स्मॉल पीजेंट जो थे। और कुछ केसेस में वो जो स्टेट थी, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट भी वो लैंड को होल्ड किया करती थी। अब इराक और ईरान में जो लैंड थी वो एग्जिस्ट होती थी एक लार्ज यूनिट में जो कल्टीवेट की जाती थी पीजेंट्स के द्वारा, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स नहीं थे लैंड के, फेयरली बड़े पार्ट्स थे। अब जो ये प्रॉपर्टी ओनर्स थे ये क्या करते थे, ये कलेक्ट करते थे टैक्स ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट, स्टेट के बिहाफ पे, ड्यूरिंग द सशानियन, सशानियन के रूल में भी और इस्लामिक पीरियड में भी। इन एरियाज में जो आपका सेटल्ड एग्रीकल्चर सिस्टम था वो और भी ज़्यादा बेटर हो रहा था। लाइक पहले क्या था कि पैस्टोरल्स ज़्यादा थे, चरवाहे वगैरह ज़्यादा थे, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ सेटल्ड एग्रीकल्चर सिस्टम की तरफ बढ़ रहा था। अब जो लैंड था वो कॉमन प्रॉपर्टी किसकी होती थी, विलेजेस की होती थी जिसमें एग्रीकल्चर करते थे। अब फाइनली जो बिग स्टेट्स थी तो अपने ओनर्स के द्वारा छोड़ दी गई थी। छोड़ क्यों दी गई थी, मान लो इस्लामिक कन्क्वेस्ट हुए, इस्लाम जो था वहाँ पे जीतना शुरू हुआ, तो वहाँ पे जो लोग रह रहे थे, कई लोग कुछ डर की वजह से, जान के खतरे की वजह से, कई अमीर लोग भी वहाँ पे सारी चीजें अबैंडन करके छोड़ के चले जाते हैं। तो उसको स्टेट ने एक्वायर कर लिया और उसको किसको दे दिया, जो मुस्लिम एलिट्स थे, मुस्लिम के इम्पोर्टेंट पीपल जो थे उनको दे दिया। जो पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो कैलिफ की फैमिली को। अब स्टेट का ओवरऑल कंट्रोल था एग्रीकल्चर लैंड्स में, यानी कि आप ये समझो इससे वो बल्क ऑफ रेवेन्यू, बल्क ऑफ इनकम जो था वहाँ पे कमाते थे। और जो लैंड था जो अरब्स ने कन्वर्ट करा था वो हमेशा क्या था, वो हमेशा सब्जेक्ट टू टैक्स था, यानी कि उसमें हमेशा आपको टैक्स देना ही है। अब टैक्स वेरी करता था, हाफ भी, 50% भी होता था, 1/5 भी होता था, और कई केस में 1/10 भी होता था। अगर जो लैंड थी जो मुस्लिम्स के द्वारा कल्टीवेट की जाती थी जो, तो फिर टैक्स कितना था, 1/10 था। बाकी केस में 1/5 या 1/2 भी था। और उसके अलावा कल्टीवेशन पे भी बेस था। तो क्या हुआ था कि कुछ लोगों ने टैक्स बचाने के लिए वो खुद को मुस्लिम में कन्वर्ट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया ताकि उन्हें लोअर टैक्स पे करना पड़े, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो स्टेट का इनकम था वो कम होने लग गया। अब इस शॉर्टफॉल को एड्रेस करने के लिए जो कैलिफ्स थे, जो खलीफास थे, उन्होंने पहले तो कन्वर्जन को, फिर बाद में उन्होंने सोचा यार ठीक है हमारे लोग ही तो एक्सपैंड हो रहे हैं, फिर उन्होंने एक यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन लगा दी। 10th सेंचुरी ऑनवर्ड से जो स्टेट ऑथोराइज था, उन्होंने क्या करा, स्टेट ने अपने ऑफिशियल्स को ऑथोराइज कर लिया कि आपका काम है ये सारे रेवेन्यू, एग्रीकल्चर रेवेन्यू कलेक्ट करना, और आपकी सैलरी उस हिसाब से दी जाएगी। अब जो एग्रीकल्चर प्रोस्पैरिटी थी वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के हैंड इन हैंड जा रही थी। यानी कि एग्रीकल्चर स्टेबिलिटी का मतलब क्या था कि आपके पास, स्टेट के पास पैसा है, खाने को सारी चीज़ें हैं, तो जब सब चीज़ संपन्न थी तो लड़ाई होने के चांसेस बड़े कम होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, सब लोग खुश हैं तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है। अब बहुत सारे एरियाज में, स्पेशली अगर हम बात करें नाइल वैली की, तो जो स्टेट था उसने इरिगेशन सिस्टम को सपोर्ट किया था, डैम्स वगैरह, कैनल्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करवाए थे, वेल्स लगवाए थे, वाटर व्हील्स थे, वाटर व्हील्स को नोरिया कहते थे, ताकि हार्वेस्टिंग जो थी वो अच्छी हो सके। अब इस्लामिक लॉ ने टैक्स कंसेशन भी दिया था उन पीपल को जो इन लैंड पे कल्टीवेशन किया करते थे। अब पीजेंट इनिशिएटिव से और स्टेट के सपोर्ट से जो कल्टीवेबल लैंड थी वो एक्सपैंड होने लग गई, प्रोडक्टिविटी बढ़ने लग गई। अगर आप ये देखिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा नहीं थे, फिर भी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही थी। बहुत सारे नए क्रॉप्स भी उगाए गए जैसे कि कॉटन, ऑरेंजेस, बनानास, वाटरमेलन, स्पिनच, ब्रिंजल्स, ब्रिंजल्स को क्या बोलते थे, बदिंजन, वर ग्रोन, और वो यूरोप में एक्सपोर्ट भी किया करते थे। ये देखिए ग्रेन हार्वेस्टिंग का फोटो बनाया है इन्होंने कि ये ग्रेन हार्वेस्ट कर रहे हैं, और ये बैल वगैरह हैं, और ये देखिए ये भाई साहब थाली में खाना लेके जा रहे हैं। तो एक तरीके से ये फूड प्रोडक्टिविटी को ये पेंटिंग डिपिक्ट कर रही है।
अब जो इस्लामिक सिविलाइजेशन था वो फ्लरिश होता है और बहुत सारी नई सिटीज़ जो होती हैं वो ग्रो होनी शुरू हो जाती है। बहुत सारी नई सिटी फाउंड होती हैं और ये क्यों फाउंड हो रही होती है कि मेनली जो अरब सोल्जर्स थे उनको सेटल कराने के लिए, क्योंकि अरब सोल्जर ही बैकबोन थे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का। अब इन सब में कुछ-कुछ क्या थे, जैसे मिस्र की अगर हम बात करें, इजिप्ट में कौन-कौन सी सिटीज़ डेवलप हो रही थी? कूफा, बसरा इन इराक, फुस्तत एंड कायरो इन इजिप्ट, ये सारी सिटीज़ डेवलप हो रही थी। लाइक आप देखो कि विद इन हाफ सेंचुरी जो एस्टैब्लिशमेंट था, जो बगदाद का एस्टैब्लिशमेंट था, बगदाद क्या था? जो अब्बासिद कैलिफेट के रूल में हमारा कैपिटल था, उसकी पॉपुलेशन लगभग 1 मिलियन यानी कि 10 लाख तक पहुंच गई थी। इनके अलावा ये जो सिटीज़ थी और जो ओल्डर टाउन्स थे, उनमें भी पॉपुलेशन बढ़ी थी, जैसे कि दामस्कस में, इस्फ़हान में, समरकंद में। जो क्योंकि नॉर्मल आप ये देखिए, जहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होती है, वहाँ पे लोगों का सेटलमेंट ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। ज़्यादा होना बहुत लाज़मी है। उनका साइज़ और पॉपुलेशन जो थी, वो बढ़ने लग गई थी। और उसके अलावा फूड ग्रेन्स अच्छा प्रोड्यूस हो रहा था, रॉ मटेरियल अच्छे प्रोड्यूस हो रहे थे, अर्बन मैन्युफैक्चरर्स जो थे वो शुगर प्रोड्यूस कर रहे थे, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर होनी शुरू हो रही थी, इसीलिए पॉपुलेशन बढ़ रही थी। अब अगर हम हार्ट ऑफ द सिटी की बात करें तो 2 बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस थे। कौन-कौन से? कांग्रीगेशनल मॉस्क्यू और उसके अलावा सेंट्रल मार्केट प्लेस, जहाँ पे शॉप्स एक लाइन में लगी हुई थी, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी। अब जो ये सिटीज़ थी, ये होम था एडमिनिस्ट्रेटर्स का, स्कॉलर्स का, मर्चेंट्स का, जो सब यहाँ पे रहा करते थे। ऑर्डिनरी सिटीजन्स और सोल्जर्स की बात करें तो उनके लिए अलग क्वार्टर्स वगैरह हुआ करते थे आउटर सर्कल में, और हर एक सर्कल का अपना मॉस्क्यू चर्च हुआ करता था, और ज्यूइश टेम्पल भी हुआ करता था, साइनागॉग जिसे कहते थे, और सब्सिडरी मार्केट होती थी, पब्लिक बाथ होता था। लाइक इन सब से क्या पता चलता है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ थी वो बहुत ज़्यादा बेटर हो गई थी सारी सिटीज़ के अंदर। सो इस वजह से वो लोग जो थे वो आराम से वहाँ पर स्टे कर सकते थे। पॉलिटिकल यूनिफिकेशन की बात करें तो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन एंड अर्बन डिमांड फॉर फूड स्टफ्स एंड लग्जरीज। अब पॉलिटिकल यूनिफिकेशन था, अर्बन थे वो क्या डिमांड करते थे? बढ़िया फूड स्टफ की, लग्जरीज की, जिसकी वजह से ट्रेड जो होना जो था वो इंटरनेशनली शुरू शुरू हो गया था। अब ज्योग्राफी ने भी फेवर किया था मुस्लिम एम्पायर को, कैसे भाई? कि इंडियन ओशन और मेडिटेरेनियन जोन से वो आराम से डायरेक्ट जाके ट्रेडिंग कर सकते थे। 5 सेंचुरी तक अरब और ईरानियन ट्रेडर जो थे उन्होंने मोनोपोलाइज किया था जो मैरीटाइम ट्रेड, यानी कि समुद्र वाला जो ट्रेड था, समुद्री व्यापार था बिटवीन चाइना, इंडिया एंड यूरोप। अब ये जो ट्रेड था ये कहाँ कहाँ से जाते थे? रेड सी से जाते थे, पर्शियन गल्फ से जाते थे। हाई वैल्यू गुड्स जो थे वो लेके जाया करते थे। उसके अलावा किस किस चीज़ का ट्रेडिंग होता था? स्पाइसेस, टेक्सटाइल, गन पाउडर, पोर्सिलेन, ये शिप किए जाते थे फ्रॉम इंडिया एंड चाइना टू रेड सी, और उसके बाद आयदाब, गल्फ में, सिराफ में और बसरा में। ये देखिए, ये इन्होंने एक शिप टाइप का फोटो बना रखा है जो ट्रेडिंग को डिपिक्ट करता है। देखिए हाउ ब्यूटीफुल इट इज। सो फ्रॉम हेयर जो मर्केंडाइज थी वो अब समुद्र पार हो गया। अब वहाँ से जो सामान था वो कैमल कार वहाँ पे लेके जाते थे वेयर हाउस तक। और वेयर हाउस कहाँ पे था? बगदाद में भी था, दामस्कस में भी था, और वहाँ पे इस चीज़ को वो स्टोर करके रखा करते थे। जब हज का टाइम होता था तब तो ये ट्रैवलिंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाती थी, क्योंकि एक तो ट्रेड चल रहा है, एक तो काम चल रहा है, दूसरा जो लोग थे वो रिलीजियस रीजन की वजह से भी यहाँ पे आया करते थे। तो मेडिटेरियन और जो ये सारे ट्रेड रूट्स थे वो एक्सपोर्ट किया करते थे यूरोप को। कहाँ से? फ्रॉम द पोर्ट ऑफ एलेक्जेंड्रिया। और एलेक्जेंड्रिया को कौन हैंडल करता था? ज्यूइश मर्चेंट्स जो थे वो हैंडल करते थे। कुछ डायरेक्टली इंडिया से ट्रेड करा करते थे, कुछ इनडायरेक्टली इंडिया से ट्रेड नहीं भी किया करते थे। जो रेड सी रूट था वो इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जो भी हमारा ट्रेडिंग है उसके लिए। सो ये वाला पार्ट हम यहीं तक रखते हैं, और आपको कोई भी कंफ्यूजन या क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।